वेलकम बैक ऑटोकैड 2021 डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर लेक्चर सीरीज। तो इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 12 है और इसके अंदर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू, आप क्या कहते हैं, टेक्सटिंग, टेक्स्ट स्टाइल, उसका डायमेंशन स्टाइल और मल्टीलेटर स्टाइल और टेबल स्टाइल। ये चार चीज़ें के बारे में जानेंगे कि टेक्स्ट स्टाइल कैसे होता है, डायमेंशनिंग के अंदर हम किस तरह से एडिटिंग करते हैं, किस तरह से हमें हाइट लेना है, टेक्स्ट हाइट लेना है, एरो हेड लेना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मल्टीलेटर स्टाइल, टेबल स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये अपना स्क्रीन आ गया। अब स्क्रीन पर आते ही क्या है कि आपके पास में कुछ डायमेंशनिंग करी हुई है। तो ये डायमेंशनिंग जो करी हुई है, इनमें हम किस तरह से इसके हाइट रखते हैं, कैसे लेटर लेते हैं, कैसे इसके एरो हेड सेट करते हैं, कैसे इसकी डायमेंशनिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको एनोटेशन का सेक्शन, जो हमने पिछले दिन यहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी, वही चीज़ आपको अब अंदर से देखनी है कि एनोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। एनोटेशन में जाने के बाद स्टैंडर्ड पे 2 पे चलना है, जहाँ पर डायमेंशन स्टाइल मिलेगा। डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करते ही आपके पास में डायमेंशन स्टाइल विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीका है, या तो आप करंट डायमेंशन को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। न्यू क्रिएट करने पर आपके स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू क्रिएट कर लें, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें। तो हम न्यू बनाने के लिए आपको न्यू करना है। न्यू पर क्लिक करते ही आपको पूछेगा न्यू स्टाइल नेम। न्यू स्टाइल नेम हमने यहाँ से कैट डाल दिया और इसके बाद क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रहने दिया, सारी चीज़ें ऑल डायमेंशन कर दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही आपके पास में क्या है कि एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जो आप मॉडिफाई करोगे तो भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आप मॉडिफाई कर रहे हो तो भी यही ओपन होगा, और जब आप न्यू लेके आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें सेट कर रहे हो तो वो भी आपके अकॉर्डिंग आएगी। तो सबसे पहले इसमें जो है लाइन है। तो लाइन क्या है, इसमें सबसे पहला डायमेंशन लाइन है और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका डायमेंशन लाइन है। तो डायमेंशन लाइन कौन सा है, इस टेक्सटिंग के अंदर आपका डायमेंशन लाइन कौन सा है। तो उसके लिए आपको यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो हम येलो करते ही देखो आपका ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है। तो इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। तो अब इसका कलर, इसका लाइन वेट आप क्या कहते हैं, इसका चेंज कर सकते हो कि कौन सा लाइन वेट आपको लेना है। इसमें बहुत सारे लाइन है तो हम ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्या है, डायमेंशन के लिए अपने बाई ब्लॉक ही यूज करते हैं जो हमारा कंटिन्यू लाइन है। देन इसके बाद क्या है, लाइन वेट है। लाइन वेट आप इसकी थिकनेस वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 0.25 mm इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है लाइन थिकनेस कोई भी। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, बट हमें चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या-क्या है कि उसके बाद बेसलाइन स्पेसिंग है आपके पास में। यहाँ पर बेसलाइन स्पेसिंग अपने पास 0.3 है तो इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद सप्रेस है। सप्रेस में क्या है कि डायमेंशन लाइन 1 और डायमेंशन लाइन 2, मीन्स डायमेंशन लाइन एक साइड की डायमेंशन लाइन 1 बोलते हैं, दूसरे साइड वाले को डायमेंशन लाइन 2 बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको करने के लिए सप्रेस यूज में लेना है। तो ये सप्रेस का था। अब क्या है, सप्रेस 2 करना है तो सप्रेस 2 भी कर सकते हो, और अदरवाइज आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसको सप्रेस कर सकते हो और हटा सकते हो। देन आता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन में क्या है कि आपके पास में कलर। देन अब एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, एक्सटेंशन लाइन जो है आपके पास में, ये वाली जो रेड कलर की दिख रही है ये आपका एक्सटेंशन लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये डायमेंशन लाइन थी, ये एक्सटेंशन लाइन है। अब एक्सटेंशन लाइन में भी क्या है कि आपका क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन, लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1 कि 1 और 2 दो साइड है तो दोनों साइड के लिए 1 और 2 यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 करने पर आपको देखो एक्सटेंशन लाइन आ गया। तो अब 1 को आप जैसे क्या कहते हैं, आप इसकी लाइन वेट या फिर लाइन थिकनेस, लाइन टाइप आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो इजी वे में, और इसकी लाइन वेट भी इंक्रीज कर सकते हो जिस तरह से ऊपर कर सकते हैं। देन एक्सटेंशन लाइन क्या है कि आपका सप्रेस कर सकते हो, एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2 बोथ कर सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आपके पास में क्या है कि जो एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन आपका ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स ये जो डिस्टेंस आपको गैप दिख रहा है कि 0.5 का है, ये कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज 1 का कर दिया तो हमने ये 1 चला जाएगा, तो ये यहाँ से गैप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद क्या है, एक्सटेंडेड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, मीन्स जो ये डायमेंशन लाइन बियॉन्ड मतलब पीछे कितना आगे तक ले जाना चाहते हो। जस्ट सपोज मैंने यहाँ से 2 mm कर दिया, तो ये देखो आपका बियॉन्ड डायमेंशन लाइन से 2 mm आगे की और एक्सटेंड हो जाएगा। तो इतना हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या है कि यहाँ पर 0.5 रखना है। तो 0.5 हमने रखा, तो ये डायमेंशन लाइन कितना आगे जाएगा, 0.5 जाएगा। तो ये बियॉन्ड है, तो बियॉन्ड भी आप सेट कर सकते हो कि कितना आगे जाएगा, और आप क्या कहते हैं, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी कर सकते हो कि ओरिजिन मीन्स इस पॉइंट डायमेंशन जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे कितना ऑफसेट लेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों चीज़ सेट नहीं करना चाहते तो आप क्या कहते हैं, फिक्स्ड यहाँ पर लेंथ कर सकते हो, जिसमें ये अपने आप फिक्स कर लेगा और 1 mm का ये लाइन ले लेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था आपके पास में लाइन। लाइन में क्या था, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, क्लियर। और
एक्सटेंशन लाइन था, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है सिंबल एंड एरो। सिंबल एरो में क्या है कि ये एरो जो है इसमें आपको बहुत ही टाइप के मिलेंगे, मल्टीपल टाइप मिलेंगे, जिसमें से आपके ऊपर सेलेक्ट करने पर डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लोज फील्ड हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहो तो क्लोज ब्लैंक भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर डॉट भी ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है। अगर ड्राइंग में अगर इस तरह की एरो हेड दिखे तो आपको ये नहीं आर्किटेक्चर ट्रिक लेना है, तो ये भी ले सकते हो। तो ये आपको इस तरह से दिखे एरो हेड, तो आपको ये नहीं करना है कि डायमेंशनिंग गलत है। ये सारे तरीके हैं, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्लोज फील्ड हम लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें क्या है कि सेकेंड और सेकेंडरी चेंज भी कर सकते हो, कि आप एक तरफ एरो हेड है, दूसरी तरफ डॉट चाहिए, तो एक तरफ एरो हेड, दूसरी तरफ डॉट आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज में ले रहे हो। क्लोज फील्ड हम ले रहे हैं। उस तरह लेडर है, अगर लेडर को आप यहाँ से लगाना चाहते हो तो लेडर के लिए भी एरो हेड अलग अलग है, जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें क्लोज फील्ड आता है। देन एरो साइज आता है। एरो साइज में क्या है कि आपके पास में इस एरोज की साइज क्या होगी। जैसे सपोज मैंने 2 कर दिया, तो इसकी साइज अपने आप क्या कहते हैं 3:1 जो होता है एरो हेड का साइज, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। तो ये अपने आप चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क क्या है कि ये देखो जो सर्कल लोगे उसके बीच में सेंटर मार्क बाय डिफॉल्ट आएगा, तो उसकी साइज क्या होगी। मार्क अगर लगा तो नन कर दोगे तो इसमें कोई सेंटर मार्क नहीं आएगा। मार्क करते ही अगर आता है तो ये कितना आएगा। जस्ट सपोज अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया तो ये 2 आ जाएगा, अगर 1 कर दिया तो 1 आ जाएगा। तो ये सेंटर मार्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रखना है। देन क्या कहते हैं आपके पास में लाइन। अब क्या है सेंटर मार्क तो आए, उसके साथ में आपको लाइन भी लगा आना चाहिए इस तरह से, तो आपका ये ब्रेक वाली लाइन भी आ जाएगी। वो आपको लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब ब्रेक साइज कितना होना चाहिए, ब्रेक साइज जो है आपके पास में डायमेंशन ब्रेक साइज वो कितना होना चाहिए इसके बीच में, तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे जॉग एंगल भी सेट कर सकते हो। लीनियर जॉग डायमेंशन के लिए आपको क्या कहते हैं जॉग हाइट भी सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कहाँ से कर सकते हो, सिंबल एंड एरो से। तो आई थिंक सिंबल एंड एरो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आपके पास में आता है यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है कि जो ये डायमेंशन पर टेक्स्ट है इससे रिलेटेड है, पूरी पूरी फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है आपके पास में, किस तरह से स्टैंडर्ड लेते हो, या फिर आपको कुछ दूसरा स्टैंडर्ड लेना है तो टेक्स्ट स्टैंडर्ड भी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो अभी हम पीछे देखेंगे। उसके बाद क्या है कि आपके पास में यहाँ पर ब्लॉक टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा टेक्स्ट कलर रखना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप रख सकते हो और चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिल कलर, आप देखो हाईलाइट करना है इन टेक्स्ट को तो आप इसके बैकग्राउंड में फिल कर सकते हो कोई एक दूसरा कलर जिस पर ये हाईलाइट हो जाए। तो ये हाईलाइट कलर आप लगा सकते हो इजीली, इजी वे में। उसके बाद क्या है टेक्स्ट हाइट है। टेक्स्ट हाइट में क्या है कि हम कितना टेक्स्ट हाइट रखना चाहते हैं। जस्ट सपोज हमने यहाँ 2 यूनिट रखना है तो 2 यूनिट, या फिर 1 यूनिट रखना है, या 0.5 यूनिट रखना है तो 1.5 यूनिट रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ड्रॉ फ्रॉम अराउंड टेक्स्ट। तो ड्रॉ फ्रॉम अराउंड टेक्स्ट आप कर दोगे तो इसमें क्या है कि एक बॉक्स आ जाएगा, जो पूरी पूरी बॉक्स आ जाएगा, और इस टेक्स्ट के चारों तरफ आपको बॉक्स आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर नन करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक बॉक्स बना आ गया डायमेंशन के साथ। तो ये ड्रॉ फ्रॉम अराउंड टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि टेक्स्ट प्लेसमेंट। अब टेक्स्ट रखना कहाँ पे हमें, टेक्स्ट रखना कहाँ पे है, तो यहाँ पर वर्टिकल, वर्टिकल में कहाँ रखना है, सेंटर रखना है, एबव रखना है, या फिर आउटसाइड रखना है, जेआईस रखना है, या फिर बिलो रखना है। तो जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर रखना चाहते हो ये वर्टिकल में, वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पर। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। ओरिएंटल में भी क्या कहते हैं आपको ऐड एक्सटेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन 2, ओवर एक्सटेंशन लाइन 1 या ओवर एक्सटेंशन लाइन 2। तो इसमें से डिपेंड करता है। जैसे एक्सटेंशन लाइन 1 मैंने करा, देखो एक्सटेंशन लाइन 1 की तरफ ये शिफ्ट हो गया सारे टेक्स्ट, या फिर 2 करेंगे तो 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे पूरे पूरे, या फिर ओवर एक्सटेंशन लाइन करेंगे तो ये एक्सटेंशन लाइन के ऊपर आ जाएंगे, या फिर ऊपर एक्सटेंशन लाइन 2 करेंगे तो 2 के ऊपर चले जाएंगे। तो ये भी टेक्सटिंग के टाइप हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, बट सेंटर्ड हम रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद व्यू डायरेक्शन। आपको व्यू डायरेक्शन किस तरफ से, लेफ्ट टू राइट रखना है या राइट टू लेफ्ट रखना है। राइट टू लेफ्ट रखना है तो आप राइट टू लेफ्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको जस्ट लगेगा कि ड्राइंग आपका आपके अपोजिट साइड में है। क्लियर। तो ये लेफ्ट टू राइट हम रखते हैं। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, आपको आप कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन कितना रखना है इसको, कि डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट नीचे की ओर या ऊपर की ओर आपको रखना है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ओरिएंटल अलाइंड विद डायमेंशन कर सकते हो, या आईएसओ, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड इसमें सेलेक्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। उसके बाद फिट में आप कोई भी एरो के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, बोथ टेक्स्ट एंड एरो के अकॉर्डिंग, या ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो।
देन आता है अपने पास में प्राइमरी यूनिट, जो क्या कहते हैं आपको यूनिट सेट करना हम सीखा था उस कलर लेक्चर के अंदर, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि यूनिट टाइप फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है कि आपके पास में सबसे पहला डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल और उसके बाद फ्रिक्शनल और क्या है विंडोज डेस्कटॉप। तो जो देखो डेसिमल में क्या है कि एमएम में हम वर्क करते हैं, मैकेनिकल जो वर्क होता है वो डेसिमल में होता है। इंजीनियरिंग के अंदर जो जीरो है वो क्या कहते हैं ई के फॉर्म में चला जाता है। आर्किटेक्चर के अंदर हम इंच और फीट में जो वर्क करते हैं वो आर्किटेक्चर के अंदर सिविल के अंदर वर्क करते हैं। फ्रैक्शनल अगर 2/5 लिखना है, 2/5 अगर ड्राइंग में लिखना है यहाँ पर ऑटोकैड की ड्राइंग में, तो हम फ्रैक्शनल यूज करेंगे कि 2/5, 7/3 इस तरह की डायमेंशन अगर हमें देना है तो ये चीज़ें क्या है कि फ्रैक्शनल में यूज करेंगे। क्लियर? तो हमें डेसिमल है। डेसिमल के बाद क्या है कि प्रिसीजन। किसी भी यूनिट सिस्टम में आपको प्रिसीजन डालना है। प्रिसीजन क्या है कि प्रिसीजन में आपके पास में सबसे पहले कि पॉइंट के बाद कितना एक्यूरेसी लेवल ले जाना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अलग अलग है, तो हम 2 तक सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आपके पास में यहाँ पर डेसिमल सेपरेटर, तो ये सेपरेटर जो है आपके पास में सेपरेटर के अंदर हम कॉमा, पीरियड या फिर स्पेस से सेपरेट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर 11.23 आ रहा है या फिर 4.43 आ रहा है, तो इसको आप कॉमा या स्पेस से भी ले सकते हो, सिंपल 4 स्पेस 47। तो ये इस तरह से समझ में नहीं आएगी स्पेस में, तो हम यहाँ पर कॉमा ही ज़्यादातर, कॉमा सॉरी यहाँ पर पीरियड ही यूज करते हैं, पॉइंट जो होता है वो यूज करते हैं। उसके बाद राउंड ऑफ आता है। राउंड ऑफ है कि आपका जो राउंड ऑफ जो सिंपल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं कि कितने डिजिट के बाद हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये राउंड ऑफ आप यहाँ से डाल दो तो राउंड ऑफ हो जाएगा। देन आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। इंग्लिश के दोनों वर्ड हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स जिस तरह से यूज होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी यूज होते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले कुछ भी ऐड करना है, जस्ट सपोज मुझे क्या कहते हैं हर एक डायमेंशन के आगे कैट लगाना है, तो हमने कैट टाइप कर दिया। कैट टाइप करते ही हर एक डायमेंशन के आगे क्या हो जाएगा आपका कैट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगे, कैट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर कैट लिखा आ जाएगा। अगर कैट नहीं चाहिए तो आप वापस से इसको हटा दो, ये प्रीफिक्स हट जाएगा। इसी तरह सफिक्स, इसके पीछे सभी डायमेंशन के पीछे हमें एमएम लिखाना चाहिए, तो हमने एमएम टाइप कर दिया और ये सबके आगे एमएम लिखा आ जाएगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स इस तरह से हम यूज करते हैं। स्केल फैक्टर हम हमेशा 1 रखते हैं। क्लियर? एस्पेक्ट फैक्टर हम 1 रखते हैं। तो ये था आपका प्राइमरी यूनिट सेट करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यूनिट फॉर्मेट क्या है, एंगुलर डायमेंशन मीन्स डिग्री का। तो अब जो एंगल लोगे वो किस में है, डिग्री। यहाँ पर डेसिमल डिग्री है, उसके बाद क्या है डिग्री मिनट सेकेंड है, ग्रेडियंट है और उसके बाद आपके पास में रेडी रेडियन है। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, तो हम यहाँ डेसिमल डिग्री ही यूज करते हैं, तो ये चीज़ें हम ले सकते हैं। इसके भी जो आप एंगल लोगे, एंगल में भी क्या क्या है, प्रिसीजन है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक आप लेना चाहते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर ले सकते हो। तो ये क्या है, प्रिसीजन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी यूनिट तक। तो अब अगला जो है अपने पास में वो है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है कि अपने पास में ये हमेशा ऑफ होता है, तो अल्टरनेट यूनिट हमेशा ऑफ होता है। तो इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ से डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट को ऑन करना होता है। जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक ये ऑफ रहेगा। ऑन करने के बाद आपके पास में यहाँ यूनिट फॉर्मेट पूछेगा। तो ये क्या है कि अल्टरनेट, जस्ट सपोज आपने एमएम में काम कर रखा है और ड्राइंग आपको इंच में चाहिए, तो आप यहाँ आके अल्टरनेट यूनिट आ जाओ और सेट कर लो। यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट सेट करने पर आपकी ड्राइंग में एमएम में भी दिखेगी और इंच में भी दिखेगी। तो आपको 2 यूनिट में अगर वर्क करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ से मैंने क्या करते हैं आर्किटेक्चर डेसिमल जो भी आर्किटेक्चर ले लिया। आर्किटेक्चर ले लेने के बाद अब क्या है कि हमें सेपरेशन प्रिसीजन ले लिया 1/2 इंच। अब क्या है कि मल्टीप्लायर, अब देखो 1 इंच, अब 1 इंच में कितना हमारे पास में क्या कहते हैं, सॉरी 1 mm इजकल टू कितना इंच होता है। तो अब मल्टीप्लायर में वो चीज़ डालेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 25.40 है। अगर क्या कहते हैं ये चीज़ें हमें आपको डालनी पड़ेगी कि 1 mm इजकल टू कितना हमें इंच है। तो वो चीज़ें आप जैसे ही मल्टीप्लायर डालोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख देगा और यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि राउंड डिस्टेंस टू आपको कितना राउंड ऑफ करना है, देन उसकी तरह प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पर यूज करना है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स अगर क्या कहते हैं आप यूज करना चाहते हो अल्टरनेट यूनिट में तो आप यूज कर सकते हो। तो ये था अल्टरनेट यूनिट। तो जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े तब तक अल्टरनेट यूनिट हमारा ऑफ रहता है और ऑफ ही रखते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हो। देन आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या है कि आपका मेथड सबसे पहले आता है टॉलरेंस फॉर्मेट के अंदर। मेथड मेथड क्या है कि अभी नन है, कोई भी टॉलरेंस नहीं है इसमें, तो हमने यहाँ से हटा दी और आ गए टॉलरेंस पे। अब देखो टॉलरेंस में क्या है कि अभी यहाँ पर कोई भी टॉलरेंस नहीं है, अब टॉलरेंस नन है।
अब टॉलरेंस हमें डालनी है तो साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल मतलब प्लस माइनस ऐड हो जाएगा यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड, और जितनी भी आपको टॉलरेंस वैल्यू डालनी है वहाँ पर आके प्रिसीजन आपको 0.0 रखनी है तो 0.0 रख लो। उसके बाद अपर वैल्यू आपको डालनी है यहाँ पर साइमेट्रिकल में, अपर वैल्यू मैंने डाल दी 0.05, क्लियर, 0.05, और यहाँ पर प्रिसीजन हमने 2 डिजिट कर दिया। तो देखो 0.05 टॉलरेंस सबके अंदर ऐड हो गया। अब क्या है कि इसे लोअर वैल्यू ऑफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल है, दोनों इक्वल होगा, प्लस और माइनस टॉलरेंस दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे, क्लियर। अब उसके बाद क्या क्या है, स्केल फैक्टर यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर क्या है, वर्टिकल पोजीशन क्या है, मिड में है, आप चाहो तो बॉटम कर लो, आप चाहो तो क्या कहते हैं इसको टॉप कर लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे करना है। देन आपके पास में सिमेट्रिकल के बाद है यहाँ पर डिवीजन, डिवीजन में क्या है कि आपका प्लस माइनस दोनों आएगा, आप चाहो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल रख सकते हो, आप चाहो तो दोनों अनइक्वल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारा 0.02 है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारे पास में 0.5 है, तो ये अपर लिमिट 0.2 प्लस में और माइनस में 0.05 ऐड हो गया, तो आपको अपर और लोअर वैल्यू दोनों डाल सकते हो यहाँ पर, किसमें, डिवीजन में। देन नेक्स्ट आता है अपने पास में लिमिट्स, लिमिट्स में क्या है कि आपके पास में ये कैलकुलेट कर देगा, प्रिसीजन आपने 0.002 रखा है तो अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू आपने जैसे ही बताया, तो अपर वैल्यू हमने बता दी 0.02 और लोअर वैल्यू, तो ये क्या करेगा उस डायमेंशन के अंदर कैलकुलेट करके आपको अपर और लोअर दोनों चीज़ें आपको शो कर देगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करके ही डायमेंशन इस तरह से आपको लिखा दिखता होगा, तो इस तरह से कैलकुलेट कर देता है। देन आता है आपके पास में बेसिक, बेसिक के अंदर क्या है कि आपका पूरा पूरा डायमेंशन एक बॉक्स के फॉर्म में आ जाएगा, और इसमें जो डायमेंशन होता है उतना ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये था आपके पास में टॉलरेंस। इतना सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करते ही आपके पास में कैड नाम से एक अलग से डायमेंशनिंग होगा। अब सेट करंट करना है तो इसको सेट करंट कर सकते हो, अगर क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रखना है तो स्टैंडर्ड रख सकते हो। अब देखो स्टैंडर्ड को जब मॉडिफाई करोगे यहाँ से मॉडिफाई पे, तो वही विंडो वापस से ओपन होगा, और सारी सेटिंग उसी तरह से फिर से हम इसी मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड से ही करेंगे। तो ये था आपका पूरा पूरा आपके पास में एनोटेशन के अंदर मॉडिफाइंग, और इसमें लाइन था, सिंबल एंड एरो था, टेक्स्ट था, फिट था, प्राइमरी यूनिट था, अल्टरनेट यूनिट था, और टॉलरेंस था। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपको इसको एक दो बार देख लेना चाहिए और सारी चीज़ सेट करके देख लेना चाहिए। तो आई थिंक क्लियर है। देन चलते हैं हम वापस से क्लोज कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो है अपने पास में वो है स्टैंडर्ड के अंदर ही यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उनकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, तो फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो फॉन्ट नेम आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर टाइम न्यू रोमन ढूंढ लिया, तो ये सॉरी यहाँ पर टाइम न्यू रोमन यहाँ पर अलग अलग है, तो हमने ढूंढ लिया टाइम न्यू रोमन। उसके बाद क्या है कि फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, रेगुलर, बोल्ड या बोल्ड, इटाली इटाली या रेगुलर, तो हमने बोल्ड ले लिया, उसके बाद बोल्ड आ गया। देन आपके पास क्या है कि यहाँ पर सेट करेंट करना है तो सेट करेंट कर लो, न्यू लेना है तो न्यू लेके आप खुद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब देखो साइज, साइज में एनोटेटिव है, हाइट है, तो हाइट कितना रखना है हमें, जस्ट सपोज हमने इसका हाइट रख लिया 2, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट, आपको विड्थ फैक्टर कितना रखना है, ऑब्लिक एंगल कितना रखना है, कि इंक्लाइन पे लिखना है तो कितना रखना है, जस्ट सपोज मैंने 10 डिग्री कर दिया, तो 10 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन लिखिएगा, ऑब्लिक एंगल आपको कितना इसको टिल्ड करना है वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अब सेट करंट कर दिया हमने इसको और क्लोज कर दिया, तो देखो अब क्या है कि आपका जो टेक्सटिंग है वो इंक्लाइंड हो गया, जितनी भी डायमेंशन टेक्सटिंग है देखो इंक्लाइंड हो गया, कितना 10 डिग्री से, ये सारे सारे 10 डिग्री से इंक्लाइंड हो गया, बोल्ड हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया। तो ये टेक्स्ट के फॉर्मेट थे जो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर मल्टी लेडर स्टाइल है। मल्टी लेडर स्टाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो अब देखो ये लेडर है, अब इस लेडर को आपको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने जाओगे तो यहाँ पर आपको कहते हैं लेडर फॉर्मेट मिलेगा। लेडर फॉर्मेट मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप, टाइप क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा और नन मिलेगा, तो हमने स्ट्रेट रखा। कलर इसका क्या रखना है, तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेडर का कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर लाइन टाइप क्या होना चाहिए इसमें, कंटिन्यूअस ही रखते हैं, बाई लेयर रखते हैं। लाइन वेट क्या है, अगर थिकनेस ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, जैसे मैंने 0.35 ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट 0.25 होता है। उसके बाद क्या है, एरो क्या है, यहाँ पर क्लोज फील्ड है, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एरो का कलर कौन सा लेना है, एरो कौन सा आप यूज करना चाहते हो। तो क्लोज्ड हमने क्लोज फील्ड ही रहने दिया। अब देखो साइज है, अब ये लेडर की साइज है, लेडर की साइज इंक्रीज करनी है तो मुझे यहाँ से 1 mm रखनी है, तो 1 mm मैंने कर दी।
अब ब्रेक साइज है, ब्रेक साइज कितना होना चाहिए, तो ये लेडर ब्रेक साइज अगर हमें डालना है तो डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, लेडर स्ट्रक्चर। अब लेडर स्ट्रक्चर में क्या है कि मैक्सिमम लेडर पॉइंट कितना होना चाहिए, 2। तो ये चीज़ें हैं, फर्स्ट सेगमेंट लाइन, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद करंट कंटेंट, कंटेंट में क्या है कि जो टेक्स्ट वगैरह है वो कैसे लेना है, एम टेक्स्ट लेना है, ब्लॉक लेना है या नन लेना है, तो हमें एम टेक्स्ट लेना है क्योंकि हम यहाँ पर मल्टी चीज़ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ले रहा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट एंगल आपको क्या कहते हैं, इंक्लाइंड या ओरिएंटल करना है तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद आप जैसे ओके करते हो और यहाँ पर सेट करंट करके ओके करो, क्लोज करो, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, लेटर आपका जिस कलर में आपने सेलेक्ट करा था ग्रीन कलर का और सारी चीज़ें, तो ये इसमें सेट हो गई और ये लेटर चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आपको लैडर फॉर्मेट में मिलेगा। देन आता है आपके पास में स्टैंडर्ड के अंदर नेक्स्ट जो है टेबल स्टाइल। अब देखो टेबल स्टाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड टेबल है। अब इस टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करना है, तो अब इसमें मॉडिफाई करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम मॉडिफाई करके देखेंगे। टेबल कब हमें यूज में आता है, टेबल यूज करने के लिए हम यहाँ से टेबल पे जाएंगे। अब टेबल पे जाने के बाद क्या है कि यहाँ पर हमें जब बिल ऑफ मटेरियल रेडी करते हैं तो यहाँ पर टेबल बनाना होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमें नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम से बनाना है, तो नंबर ऑफ देखो स्पेसिफाई यहाँ पर करना है, नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम और इसके विड्थ और रॉ फैक्टर दोनों हमें बताना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रॉ 5 है और कॉलम हमने 5 कर दिया। और यहाँ पर देखो क्या है कि ये टाइटल ऊपर है, हेडर है, उसके बाद डेटा है, तो इसको भी चेंज कर सकते हो। सेट सेल स्टाइल आप चेंज कर सकते हो कि टाइटल ऊपर रखना है, हेडर रखना है, जो भी रखना है। जैसे मैंने डेटा ऊपर रखना है, डेटा कर सकते हो, या टाइटल रखना है तो टाइटल कर सकते हो। तो हमेशा टाइटल ऊपर रहता है, उसके बाद हेडर आता है, उसके बाद क्या कहते हैं, डेटा आता है। तो ये सारी चीज़ करने के बाद आप जैसे ओके करते हो तो आप स्क्रीन पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखना है आपको वो चीज़ें आप लिख सकते हो। एक एक सेल के अंदर आप क्लिक करके जो भी चीज़ें आपको लिखना है वो चीज़ें टाइप कर सकते हो इजी वे में। तो आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करके टाइप करना है, ठीक है, टाइप करना है। अब देखो इसी में टेबल में क्या है कि आपका दूसरा टेबल टाइप है, जिसके अंदर टेबल पे जाओगे तो टेबल पे जाने के बाद क्या है, स्पेसिफाई विंडो। स्पेसिफाई विंडो करोगे तो यहाँ पर कॉलम 5 है और आपको डेटा और ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाएगी। रो हाइट आपको यहाँ से डालनी है, जस्ट सपोज हमने 2 डाला और एंटर करा, तो देखो आप यहाँ से ड्रैग करके आप जितना आपको ड्रैग करना है उतना ड्रैग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रो हाइट डाल के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब इसमें भी जो चीज़ें लिखना है आपको वो इजी वे में सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इजी वे में कर सकते हो, जिस पर भी क्लिक करना है उस पर क्लिक कर सकते हो और जहाँ पर भी क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अब देखो इसके सेल को अगर फॉर्मेट करना है तो आप इसके क्लिक करो और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है तो नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हो। आपको बस जहाँ पर भी फॉर्मेट करना है वहाँ पर फॉर्मेट इजी वे में कर सकते हो, इसको सेल बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसी स्टाइल को चेंज करने के लिए हमारे पास में एनोटेशन के अंदर जो आता है वो आता है टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो टेबल स्टाइल पे क्लिक करते ही आपके पास में पूरा पूरा विंडो खुल जाएगा। आप चाहो तो न्यू बना सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद आपके पास में यहाँ पर पूरा पूरा टेबल आ जाएगा, डाउन और अप दोनों आ जाएंगे। जनरल, अब यहाँ पर देखो जनरल, जनरल में क्या है कि आपका फिल कलर है। अब फिल कलर में मैंने यहाँ से यहाँ पर ग्रीन फिल कर दी। ओके, उसके बाद क्या है कि जैसे ग्रीन फिल करोगे वैसे ग्रीन फिल हो जाएगा आपके नीचे बैकग्राउंड में, तो वो फिल हो जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट क्या है, टॉप सेंटर है, हम चाहे तो टॉप राइट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है अलाइन। उसका फॉर्मेट क्या है, जनरल है तो आप चेंज कर सकते हो, टाइप डेट है तो आप लेवल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या कहते हैं, मार्जिन कितनी रखनी है तो आप यहाँ से मार्जिन भी सेट कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट से जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट स्टैंडर्ड है, उसके बाद क्या कहते हैं हाइट है, आपका कलर है टेक्स्ट का, तो आप जो भी लेना चाहो वो आप इजी वे में ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। और टेक्स्ट एंगल है, अगर मैंने टेक्स्ट एंगल यहाँ पर 15 डिग्री डाल दी तो ये 15 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद बॉर्डर है। अब बॉर्डर देखो क्या है कि बॉर्डर आपको क्या कहते हैं किस तरह से लेना है, बॉर्डर लेना है या हर एक सेल में लेना है या फिर बाहर लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बॉर्डर किस तरह से बॉर्डर यूज में करना है। तो यहाँ पर करते ही आपका यूज आ जाएगा।
अब यहाँ पर इसका बॉर्डर के भी कलर आप चेंज कर सकते हो, इसकी थिकनेस आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, ओके करने के बाद आपको क्या करना है, सेट करंट करना है और क्लोज करना है। तो जैसे आप करोगे तो ये चीज़ें यहाँ पर फिल आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी पूरी पूरी। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट था। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज देखा है, तो हमने क्या देखा आज, यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर आने के बाद हमने टेक्स्ट स्टाइल देख लिया, डायमेंशन स्टाइल देख लिया, मल्टी लेटर स्टाइल देख लिया और यहाँ पर हमने टेबल देख लिया। तो ये 4 टॉपिक थे जो क्या कहते हैं, आपको टेक्स्टिंग, डायमेंशनिंग और मल्टी लेटर को इससे हम हैंडल कर रहे थे और यहाँ से ही एडजस्ट करके सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे थे। और ये था आपका ऑटोकैड का 2021 लेक्चर सीरीज। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट, ईमेल, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर और टेलीग्राम पर आप अपना कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको क्या कहते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर मिलता रहे।